जो सुलभ उक्तियां हैं उसे श्रवण कर रहे थे। बाबा भोलेनाथ कि जीवन में सादा जीवन, उच्च विचार की परिधि को परिणत करते हुए जो विशेषता है उन्हें श्रवण कर रहे थे। तत्पश्चात भगवान शिव के अनन्या प्रकार से जिस प्रकार भगवान ने समुद्र मंथन से निकलने वाले हलाहल विष तथा संसार के समस्त बुराइयों को अपने हृदय में धारण कर रखा, विष को कंठ में धारण कर रखा, ऐसे परम आशुतोष भगवान बाबा भोलेनाथ के पावन चरित्र को श्रवण किया। महात्मा परीक्षित पूछते हैं, महामना भगवान के अनन्यान अवतार हुए, जिन अवतारों का हेतु आपने मुझे कह सुनाया, परंतु जो प्रचलित रूप में जो अवतार है भगवान के, तो अवतार जिनकी व्याख्या संतों ने, ऋषियों ने, मनुष्यों ने बहुत ही सुंदर ढंग से हमारे जीवन क्रम को चलाने के लिए हमें लाभान्वित की। उन अवतारों में राम और कृष्ण ये दो अवतार है। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे महाप्राज्ञ परीक्षित, जिस प्रकार से भगवान श्री राम और कृष्ण कुछ अंतर तो नहीं है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा अंतर है। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, एक के नयन गंभीर है, एक के चपल विशेष। राम और कृष्ण में दो भाव बताए। भगवान श्री राम ने मर्यादा के कारण संपूर्ण लीलाओं को मर्यादा के ही तरीके से उसे प्रदर्शित किया है, और भगवान श्री कृष्ण ने इन लीलाओं को पूरी तरह से ये कोशिश की है कि यह पूर्ण रूपेण उनके ही द्वारा किया जा रहा है। भगवान राम के चरित्र में कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा कि यह सब मैंने किया है। भगवान श्री कृष्ण ने प्रत्येक लीला को अपने से प्रदर्शित किया है। बस यही कुछ अंतर है। भगवान राम के जन्म का हेतु हम लोग श्रवण करेंगे। भगवान किस लिए धरती पर आते हैं? यदि भगवान राम धरती पर आए तो रावण को मारने के लिए, तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो किसी चींटी को मारने के लिए कोई हाथी उतार दिया गया। भगवान राम रावण को मारने के लिए नहीं है, तो काय के लिए है भगवान? तो बाबा तुलसी कहते हैं, विप्रधेनु सुर संतहिता लीनम मनुज अवतार, जग कारण तारण हरण भंजन धरणी भार। विप्र यानी जो विपत्ति में है, जो परेशानी में है, इनके लिए। धेनु यानी गौ माता के लिए। विप्र धेनु सुर यानी देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए। विप्र धेनु सुर संत, संत जो सत्य की ओर अपने आप को बढ़ा रहे हैं, सत्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जो सत्य को ही अपना परिधान मान बैठे हैं, उनके लिए भगवान आते हैं। विप्र धेनु सुर संत हित, उनके हितार्थ भगवान धरित्री पर आते हैं। लीन मनुज अवतार, भगवान मनुष्य अवतार में आते हैं। इसका हेतु क्या है?
किस लिए आए भगवान? तो बोले इन लोगों के लिए आए। तो श्री रामचरितमानस का जो प्रारंभिक ग्रहण है वो नारद मोह से उत्पन्न होता है। देवर्षि नारद के श्राप के द्वारा भगवान राम को धरती पर मनुष्य रूप में विचरण करके और वानरों से सहयोग लेना पड़ता है। ऐसी कथा श्रीमद् विष्णु महात्म्य महापुराण में आती है। एक समय में देवर्षि नारद भगवान श्री नारायण के पास जाकर के विचार करने लगे, प्रभु आपके अनन्यान अवतार और आपके अनन्यान अवतारों में आपके विवाह हुए हैं और मैं कंवारा हूं। तब भगवान श्री नारायण ने कहा, जिस देश का संत यदि काम की ओर अग्रसर हो तो उस देश की जनता कैसे राम की ओर अग्रसर होंगी। इसलिए देश के संत को काम कीड़ा में नहीं, उसको तो राम की ओर अग्रसर होना चाहिए। इसलिए भगवान श्री नारायण ने विश्व मोहिनी के स्वयंवर को जब रचा, तब कहते हैं कि विश्व मोहिनी के स्वयंवर में देवर्षि नारद की भी इच्छा हुई, जो विश्व को मोहित करने वाले हो, यदि शायद वो मुझे प्राप्त हो जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। सबकी इच्छा होती है भैया कि जब हमारा जन्म हुआ है, हम बड़े हुए, तो हमारा विवाह होना चाहिए। तो देवर्षि नारद की भी इच्छा हुई, परंतु संतों का जीवन काम के लिए नहीं है, राम के लिए विचार करने का विषय रहा। तब विश्व मोहिनी का सुंदर स्वयंवर रचा गया, जिसमें देवर्षि नारद आज भगवान नारायण से प्रार्थना करते हुए कहते कि मुझे सुंदर रूप दीजिए। भगवान श्री नारायण ने कहा, कौन सा रूप चाहिए? बोले हरि रूप मुझे दीजिए, मुझे हरि रूप दीजिए। उन्होंने कहा हरि रूप चाहिए, ठीक है। अब एक भाव से हरि का मतलब होता है वानर, वानर का रूप दे दिया। अब विश्व मोहिनी के स्वयंवर में जाकर के अब देवर्षि नारद ने सोचा, पहले नंबर पे जाकर के बैठूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, पता चले पहले नंबर से जल्दी खिसक गई तो मैं क्या करूंगा। दूसरी सीट नारायण को दे दी, नहीं, दूसरी सीट पर भी नहीं जाके बैठूंगा, नारायण जहां बैठेंगे उससे पहले वाली सीट में जाकर के मैं बैठूंगा। तो नारायण से कहा, आप इधर बैठिए। जहां नारायण बैठे थे उससे पहले नंबर वाली सीट पर जाकर के और बैठ गए। और ठुमक ठुमक करके बार बार जैसे स्वयंवर प्रारंभ हुआ, विश्व मोहिनी माला हाथ में लेकर के आई, तो देवर्षि नारद अपना दुपट्टा उपट्टा संभाल करके बढ़िया आराम से बैठ गए। जैसे विश्व मोहिनी आई, विश्व मोहिनी के आते ही देवर्षि नारद ने देखा, हाँ हम ही दूल्हा है, हमारे गले में डालना, इसी प्रकार से समय में विश्व मोहिनी के वस्त्रों के अंदर में जो कांच लगा हुआ था, जो सितारे हीरे माणिक लगे हुए थे, उसमें देवर्षि नारद को अपना मुख दिख गया। और जैसे अपना मुख देखा देवर्षि नारद ने, वैसे ही क्रोध से लाल हो गए। और क्रोध से लाल होकर के भगवान श्री नारायण के जैसे गले में माला डाली, उसी समय में श्राप दे दिया, प्रभु जिस प्रकार से आपने मुझे बानर रूप दिया है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि बानर ही तुम्हें मदद करेंगे। बानरों से ही सहायता लेने के लिए तुम्हें जाना पड़ेगा, याचना करना पड़ेगा, यही बानर तुम्हारी मदद करेंगे। इसी के लिए भगवान श्री रामचंद्र को बानरों से सहायता लेनी पड़ती है। यहाँ से श्री राम कथा का उद्भव होता है। श्री रामचंद्र जी को धरती पर आना पड़ता है, एक कारण। दूसरा कारण, सरस्वती के श्राप के कारण भगवान श्री नारायण को धरती पर आकर के और विचरण करना पड़ता है, पत्नी के वियोग में तड़पना पड़ता है।
श्रीमद्देवी भागवत नामक पुराण के अनुसार इसी प्रकार रामचरितमानस का उद्भव होता है। तो आइए थोड़ी देर के लिए हम लोग रामचरितमानस की गंगा में अवगाहन करेंगे, जिससे हमारा और आपका जीवन श्रेष्ठ मार्ग पर चले। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, उस परमात्मा की, उस सुख के धाम की, उस करुणा धाम की कथा, जिस कथा को कहने के लिए नारद सारद शेष महेश गणेश यह सब नित्य निरंतर जिनका ध्यान लगाते हैं, उस परम प्रभु श्री राम का हम लोग बार बार स्तवन करेंगे और रामचरितमानस की ओर चलेंगे। क्या क्या कहना मेरा ऋषि? ओम श्री गणाधिपतये नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। वाल्मीकि गुरुदेव की कर पंकज सिरुना, सुमिरे माता सरस्वती, हम पर हो सहाय। माता पिता की वंदना करते गुरुजन राजा प्रजाजन, नमन करो सीता। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हे रामायण है पुण्य कथा श्री राम। रामायण है पुण्य कथा श्री राम। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हे रामायण है पुण्य कथा श्री राम। रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। भरत खंडे आर्यावर्ते भारत बसे के नगरी है, ख्यात अयोध्या राम की। यही जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, हे रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। रघुकुल के राजा धर्मात्मा, चक्रवर्ती दशरथ पुण्यात्मा, सरस्वती है सुयज्ञ करवाया, धर्म यज्ञ का शुभ फल पाया। जिस घर जन्मे राजकुमारा, रघुकुल दीप जगत आधारा। रघुकुल तिलक जगत आधारा।
भरत खंडे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पुरुष श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ऋषिगण निवेदन करते हैं ज्ञानियों, भगवान श्री राम के जन्म का हेतु जिस हेतु भगवान धरती पर अवतरित हुए हैं, जिस नगरी में आए उसका नाम है अवध। अवध यानी जहां किसी का वध नहीं होता, शरीर का ही वध नहीं, किसी की बात को भी जहां पर काटा नहीं जाता। ऐसी पुण्य पावन भूमि अयोध्या, जहां पर सूर्यवंशियों ने नित्य निरंतर राज किया। भगवान सूर्य के वंश को कहते हैं। तो सूर्य भगवान की जो उत्पत्ति है उसको हम लोग कहेंगे। दादाजी एक दिन कह रहे थे, बोले महाराज जी सूर्य भगवान के माता पिता है जिनके वर्णन को, तो भगवान नारायण से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ और ब्रह्मा जी के द्वारा 10 ऋषियों की उत्पत्ति है। तो प्रथम नंबर के जो ऋषि है जिनका नाम है मरीचि, महात्मा मरीचि का जो विवाह है वह विवाह कला देवी के साथ में हुआ। महात्मा मरीचि और कला देवी से महात्मा कश्यप का प्राकृतिकरण हुआ और महात्मा कश्यप और देवी अदिति के द्वारा आदित्य यानी भगवान सूर्य का जन्म हुआ। भगवान सूर्य के जन्म के साथ भगवान सूर्य के 2 पत्नियां, एक का नाम है संज्ञा प्रभा और एक का नाम है छाया। यह संज्ञा की ही एक प्रतिमूर्ति है जिसको हम लोग छाया कहते हैं। छाया से और संज्ञा से कुछ पुत्र उत्पन्न हुए। तो ऐसा कहते हैं भगवान सूर्य नारायण की प्रथम पत्नी जिससे वैवस्वत नाम के मनु का जन्म हुआ, उसी वैवस्वत मनु के जब हम लोग संकल्प करते हैं तो वैवस्वत मनवंतरे, अभी सूर्य भगवान के प्रथम पुत्र वैवस्वत नाम के मनु के मनवंतर को प्रारंभ किया है, उसी से चल रहा है क्रम हमारा। ये वही मनवंतर है। वैवस्वत नाम के मनु जिनके द्वारा इस सृष्टि में सूर्य वंश का उद्भव बताता है। इसके बाद में महात्मा यम का जन्म हुआ। ये 2 बच्चे जन्म लिए। इसके बाद में निवेदन करूंगा, न दोनों बच्चों के जन्म के बाद माता प्रभा सूर्य भगवान का तेज सहन नहीं कर पाई। जब उनका तेज सहन नहीं कर पाई तब कहते हैं कि मां भगवती संज्ञा ने अपनी ही छाया प्रति को उत्पन्न किया। तब कहते हैं उनसे कहा कि आप भगवान सूर्य का तेज सहन करें और अपने संतति उत्पन्न करें। और वह अश्विनी बन करके, घोड़ी बन करके, अश्विनी बन करके जंगल में विचरण करने लगे। तब माता छाया से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम हुआ शनैश्चर महाराज। परंतु शनैश्चर महाराज जो है ये उत्पन्न हुए, परंतु जब गर्भ में बच्चा होता है जैसे माँ के चित्त का चिंतन होता है वैसे ही पुत्र की वृत्ति उत्पन्न होती है। यहाँ पर शनैश्चर जी महाराज अपने पिता से जिनका तालमेल नहीं है, भ्राताओं से तालमेल नहीं है, ऐसे पुत्र उत्पन्न हुए। कैसे? तो ऋषिगण कहते हैं कि जिस समय में माता छाया को गर्भ था वह वैवस्वत और यम के प्रति अपना क्रूर भाव रखा करते थे।
सौंप के बच्चे की तरह व्यवहार रखा करती थी। इस प्रकार से इनके जीवन काल में बच्चे के अंदर में भी वही भाव उत्पन्न हुआ और शनैश्चर महाराज उत्पन्न हुए। जैसे यम को अनुशासन का देवता कहा जाता है, उसी प्रकार से शनैश्चर जी महाराज को न्याय काजकार का काम दिया। परंतु इसके बाद में एक कन्या और उत्पन्न हुई जिसका नाम था भद्रा विष्टि। जिस भद्रा के जिधर भी देखती भद्रा उधर ही अनिष्ट होते रहता है। आप सभी को मालूम है, बोले भद्रा लग गई अब कोई काम नहीं करना चाहिए, शुभ काम नहीं करना चाहिए। इस समय में भी माता संज्ञा का भाव इसी प्रकार से व्यवहार था। ये दोनों बच्चे जो है इसी प्रकार से निंदनीय बेला में उत्पन्न हुए। भद्रा को जीवों के अंदर के क्रूर भाव को उत्पन्न करने का कहा दिया। भद्रा विष्टि तब कहते हुए भगवान सूर्य बहुत दुखी रहने लगे कि मेरे इतने बड़े परिवार में ये बच्चे जो है अपने माता की ही तरह इस प्रकार का भाव क्यों रखते, क्या ये संज्ञा नहीं है? तो भगवान ने ध्यान लगा करके अपने गुरुजी के पास गए, बृहस्पति जी के पास, और उनसे प्रार्थना की। तो गुरुजी ने कहा आप स्वयं ही से जान ले। तो भगवान सूर्य ने ध्यान लगाया तो बोले ये संज्ञा नहीं है। तो संज्ञा की खोज के लिए निकले। तब कहते हैं जंगल में गए तो वहां पर अश्विनी रूप धारण करके एक वृक्ष के नीचे भगवान सूर्य की आराधना कर रही थी माता संज्ञा। भगवान सूर्य को असुर रूप धारण किया, भगवान ने असुर का रूप धारण किया, घोड़े का रूप धारण किया और संज्ञा के पीछे पीछे चलने लगे। संज्ञा के पीछे पीछे जाकर के और भगवान सूर्य ने संज्ञा से कहा, हे देवी तुम्हें मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपके अनुरूप ही जीवन जीऊंगा। तब भगवान विश्ववान सूर्य ने और संज्ञा के बीच में सत्संग हुआ, जिससे दो जुड़वा बच्चे उत्पन्न हुए जिनका मुख घोड़े के समान था, अश्व के समान था। इसलिए ये दोनों जुड़वा बच्चे अश्विनी कुमार नाम से उत्पन्न हुए। जो देवताओं के वैद्य यानी डॉक्टर, देवताओं के डॉक्टर हुए, देवताओं का इलाज करने वाले। कालांतर में ऐसे सुंदर संतानों को जन्म देकर के और माता संज्ञा ने ये अपने जीवन क्रम को चलाया। छाया और भगवान शनैश्चर और भद्रा, शनैश्चर जिधर जिधर देखते, जिस जिस राशि में जाते उनका अनिष्ट होता। ऐसा कहते हैं ये बहुत ही सूर्य भगवान दुखी रहने लगे। तब कहते हैं स्कंद पुराण के माध्यम से निवेदन करते हैं ऋषिगण कि भगवान सूर्य नारायण ने फिर स्वयं भगवान श्री नारायण की आराधना की और नारायण की आराधना करके उनसे कहा कि इस कलंक को मिटाने वाला ऐसी कोई संतान मुझको दीजिए जिसके माध्यम से मेरा नाम जो है दिग दिगंतर में फैले और शनि और भद्रा और यम का जितने दोष कारक संतान है मेरी वो सारी निर्दोष हो जाए। इसके लिए आज माता तप्ती के जन्म के लिए आवाहन किया। तो भगवान श्री नारायण के चरणारविंद में नित्य निरंतर निवास करने वाली स्वयं गंगा, जिसको आदि गंगा कहते हैं, वह गंगा धरती पर अवतरित होने के लिए उद्यत हुई। ऋषियों ने मिलकर के बृहस्पति जी के साथ में भगवान सूर्य नारायण और छाया ने कठिन तप किया, जिस तप के प्रभाव से वह भगवती गंगा स्वयं सूर्य लोक में अवतरित होती है। ग्रह नक्षत्र और ब्रह्मांडों के बीच में जब आदि काल में कहते हैं जब इस पृथ्वी पर जीवन नहीं था, जहां हम लोग रहते हैं इसको हम लोग दक्षिण पश्चिम मंडल कहते हैं, जहां पर यह बीहड़ क्षेत्र था, खंडहर थे, बड़े बड़े पहाड़ थे,
नदी थी नहीं कि जहां पर जल की धार के माध्यम से अन्न और वृक्ष उग पाए, ऐसा परिक्षेत्र नहीं था। जहां पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ा करती थी, यहाँ की धरती खंड खंड हो जाया करती थी। जहां आप लोग बैठे हो, जिसको ताप्ती अंचल कहते हो, इस परिक्षेत्र को तब कहते हैं भगवान सूर्य नारायण से ऋषियों ने प्रार्थना की। हिमालय से कुछ दिव्य ज्ञानी ऋषिगण आए और उन्होंने प्रार्थना की कि हे प्रभु, धरती पर ऐसा पुण्य पाप जल दीजिए जिसके माध्यम से यह धरती हरी भरी हो जाए। तब इस धरती को पुनीत पावन करने के लिए संक्षिप्त में इतिहास बता रहा हूं आपको, क्योंकि मैं ताप्ती पुराण को जब कहता हूं तो इसका इतिहास वर्णित है विस्तार रूप से। पिछले दिनों श्रवण तीर्थ है हमारा, जिसको हम लोग सप्तऋषि तीर्थ कहते हैं। सप्तऋषि तीर्थ पर जो मंदिर बना है उसमें कलश की स्थापना करके और ताप्ती महात्म्य महापुराण का शंखनाद किया। तो ताप्ती महात्म्य महापुराण में वर्णन आता है कि धरती भगवान सूर्य नारायण से प्रार्थना करने लगी, प्रभु यदि मैं मां नहीं बन सकती तो मुझे उत्पन्न क्यों किया। तो सूर्य भगवान ने कहा कि मैं अपनी गति को रोक नहीं सकता देवी, मेरे सामने यदि कोई ग्रह आ जाए तो आपको ठंडा होने के लिए, आपको शिथिल होने के लिए समय मिल जाएगा। तब सभी ग्रहों में शुक्र नाम के ग्रह ने भगवान सूर्य के आगे आने का निश्चय किया और शुक्र नाम का ग्रह जो है वो भगवान सूर्य के सामने आकर खड़ा हुआ। तब इस धरती के ऊपर धीरे धीरे शीतलता आने लगी। हमारे यहाँ हमारे इस धरती के ऊपर कई ऐसे क्षेत्र है जहां पर 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात्रि, कहीं 3 महीने का दिन, कहीं पर अलग अलग प्रकार से। अभी हमारे यहाँ 12 घंटे का, तो कहीं पर 9 घंटे का, तो कहीं पर 4 घंटे का, इस प्रकार की चलती है व्यवस्था दिन की। कहीं रात्रि की व्यवस्था ज्यादा होती है। इसी प्रकार से ग्रहों के भ्रमण करने से ऐसी व्यवस्था बनते रहती है देश विदेश में। परंतु ये जो बीहड़ क्षेत्र है, इसको पुनीत करने के लिए इस सतपुड़ा के पावन खंड में भगवान सूर्य के नासिका ग्रह से यह जलद्रक बिंदु उत्पन्न हुआ, जिसको हम लोग सूर्य के ताप से उत्पन्न होने के कारण इनका नाम तापी पड़ा। और ऋषियों को पुनीत पावन करते हुए यह पुण्यपात धारा गंगा के आने के, सृष्टि के आरंभ में सबसे पहले इस पुनीत पावन क्षेत्र में यदि कोई नदी है, कोई पुनीत पावन जल है, तो गंगा के जल की ही तरह पवित्र ऐसा सुंदर जल है जिसको हम लोग मरीचि जल कहते हैं, जो मनुष्य के पाप ताप और संताप को हरने के लिए ही एक पुण्यपात धारा है, जो ऋषियों के आह्वान पर अवतरित हुई है। आइए 2 मिनट के लिए मां तप्ती का आवाहन करते हैं, उसकी प्रार्थना करते हैं और फिर चलेंगे सूर्यवंश की कथा की ओर। क्योंकि आप लोग ताप्ती अंचल में रहते हो, मुल्ताई का क्षेत्र है, इसलिए हम लोग मां भगवती तप्ती की आराधना करते हुए इस क्रम को यहाँ से आरंभ करेंगे। जहाँ सूर्य पुत्री माँ तापी की बहती जल निर्मल धारा, ओ बैतुल शहर हमारा, ओ बैतुल शहर हमारा। जहाँ सूर्य पुत्री माँ तापी की जल बहती अविरल धारा, ओ मुल्ताई नगर हमारा, ओ बैतुल शीरा हमारा। जहाँ सूर्य पुत्री माँ तापी बहती निर्मल धारा, ओ मुल्ताई नगर हमारा।
हमारा, वो बैतुल चेहरा हमारा। हर सुबह शाम के मंदिर में दर्शन को सब आते हैं। जय ताप्ती जय ताप्ती जय ताप्ती मैया। जो सच्चे मन से भजन करे वो मनवांछित फल पाते, वो मनवांछित फल पाते। यहाँ नारद जैसे भक्तों को माता पीने हैं उमारा, वो मुल्ताई नगर हमारा, वो बैतुल शहर हमारा। यहाँ सूर्य पौत्री माता की बहती जल निर्मल धारा, वो मुल्ताई नगर हमारा, वो मुल्ताई नगर हमारा। यहाँ कार्तिक पूनम के दिन माँ का मेला सुंदर लगता। माता ताप्ती जय ताप्ती जय ताप्ती मैया। कार्तिक स्नान करे जो इस दिन जन्म सफल हो जाता, उसका जन्म सफल हो जाता। यहाँ माँ का मंदिर गूंज रहा, घाघरे का है किनारा, वो मुल्ताई नगर हमारा, वो बैतुल शहर हमारा। माँ सूर्य पौत्री माता की बहती जल निर्मल धारा, वो मुल्ताई नगर हमारा, वो बैतुल शहर हमारा, वो मुल्ताई नगर हमारा, ओ बैतुल शहर हमारा, वो मुल्ताई नगर हमारा। बैतुल लीला हमारा। जय ताप्ती जय ताप्ती जय ताप्ती जय ताप्ती। बोले ताप्ती मैया की। ऋषिगण कहते हैं सूर्य वंश में यह जो दिव्य प्रतिभा उपस्थित हुई है, बंधु हम लोग इसका महत्व बहुत कम जानते हैं। जबकि गंगा आदि नदियों से पूर्व और आदि काल में इस पावन परिक्षेत्र को तृप्त करने वाली ये भगवती देवनंदिनी तप्ती अनादि काल से लेकर के इस पावन परिक्षेत्र को तृप्त कर रही है। जहां पर नारद जैसे ऋषि की कोड़ का नाश हुआ, देव ऋषि नारद ने एक समय में गंगा को जब धरती पर लाना था, क्योंकि भागवत महापुराण में गंगा अवतरण की कथा है, परंतु वो गंगा उत्तर के लिए, ये गंगा दक्षिण के लिए। जितना महात्म्य गंगा का उत्तर में है, उतना ही महात्म्य दक्षिण का तापी माता का दक्षिण में है। एक काशी आपने देखी होगी जो गंगा के किनारे है, एक काशी ताप्ती के किनारे है। जितने तीर्थ ताप्ती गंगा के हैं, उतने ही तीर्थ ताप्ती के किनारे हैं। जितने पापियों का उद्धार करने की क्षमता गंगा के जल में है, उतने ही पापियों का उद्धार करने की क्षमता माता ताप्ती के पुनीत पावन जल में है। जहां पर देवताओं का भी उद्धार हुआ है, ऋषियों का भी उद्धार हुआ है। प्रमाणित रूप में यहाँ एक बार देव ऋषि नारद ने जब गंगा अवतरण होना था, तब मां तप्ती से कहा, हे देवी, आपका महात्मा यहाँ से हम लोग स्वर्ग में ले जाकर के उसका उद्घोष करेंगे। तो माता का महात्मा लेकर के चले गए। गंगा का अवतरण हुआ, ताप्ती का महात्मा धरती पर गाया नहीं गया। उस समय में देवर्षि नारद ले जाकर के स्वर्ग में रख दिया महात्मा को। और जब तप्ती माता के महात्मा को गाया नहीं गया, एक समय में देवर्षि नारद जब धरती तल पर आए, तब कहते हैं माँ भगवती तप्ती ने अपने, इसलिए माता तप्ती की जो आंखें हैं ऊपर को उठी हुई दिखेगी आपको। जैसे वक्र दृष्टि से देखा
तो उनके नेत्रों में इतना तेज था कि उसके शरीर के ऊपर छाले पड़ गए, कोड़ पड़ गई, और उस कोड़ पड़ने के कारण वो तीनों लोगों में समस्त सविधि तीर्थों में घूमे, परंतु कहीं भी उस कोड़ रोगों का नाश नहीं हुआ। तब भगवान सूर्य नारायण ने कहा, जहां बीमारी उत्पन्न हुई दवा भी वही मिलेगी, वहीं पर चाहिए। तब देव ऋषि नारद भगवती तप्ती की शरण ग्रहण करते हैं। रेलवे स्टेशन के उस पर जहां पर आपने पूजा किया था वही उसको नारद कुंड कहते हैं। वहीं पर स्नान करके और कोड़ रोग का नाश हुआ। कलयुग में भी हुआ। हमारे पास में बहुत सारे प्रमाण है। जब ताप्ती पुराण को बनाने के लिए गए तो हमने इस प्रमाण को देखा तो बहुत सारे लोगों ने बताया कि उस जल से नहाकर हमारा उद्धार हो गया। यहीं पर 7 कुंड है तप्ती के, वहां से रेलवे स्टेशन के उस पार से तप्ती का जल बहता हुआ सप्त ऋषियों के आवाहन के ऊपर प्रथम कुंड में आता है, जिसको तापी कुंड कहते हैं। पुराने मंदिर के पास में, ताप्ती के पुराने मंदिर के पास पहला जल जो है गौमुख से गिरता है। और यहाँ से सप्तऋषियों के आवाहन के ऊपर भगवती जो बड़ा कुंड है जिसमें आप लोग स्नान करते हो, वहां पितरों के उद्धार के लिए यह पावन पुनित बड़ा कुंड जो है इसको विस्तारित रूप से शिवाजीराव भोसले ने बनवाया और वहां पर हम लोग अस्थि दान करते हैं। उसी के नीचे निकलने वाले पानी को शनैश्चर कुंड कहते हैं। तापी कुंड के नीचे, पुराने मंदिर से नीचे कुंड गली है, उसमें पाप कुंड, ऊपर धर्म कुंड, और नागाओं के द्वारा तपस्या करने पर, भगवान शिव की आराधना करने पर वहां पर भस्म कुंड में समस्त पापियों का नाश करने के लिए भस्म कुंड, जहां पर आज भी भस्म है, भस्म कुंड मिटाने मां तप्ती के इस पावन पुनीत 7 कुंडों में 7 जन्म के पाप नष्ट करने की शक्ति बंधुओं। इसके लिए हम लोग जब भी ताप्ती में स्नान करते हैं तो ताप नष्ट करने की शक्ति है। मध्य प्रदेश के अंदर में सफेद जनेऊधारी शिवलिंग एक ही स्थान पर है, तापी के उस धर्म कुंड के पास में, जहां पर स्वयं धर्मराज ने पापी जीवों को त्रास देने के ताप से मुक्ति पाई। ऐसे पावन पुनीत जलधारा जो हमारे पास में है बंधुओं, इसकी महिमा में क्या कहूँ, जितने कहूँ सो कम है। कभी ऐसा अवसर है तो कहेंगे जरूर, परंतु सूर्यवंश की कथा का वर्णन है। इसके लिए सूर्यवंश में यह दिव्य प्रतिभा जो है हमारे पास में, जिसको हम लोग श्रवण तीर्थ कहते हैं, ये हमारा सप्तऋषि तीर्थ है, जहाँ पर 3 नदियों का त्रिवेणी संगम है। यहाँ फिर जिसको पारस डो कह करके हम लोगों ने बहुत दिमाग से निकाल दिया, वो हमारा कपिलेश्वर नामक तीर्थ है। महात्मा कपिल ने सगर के 60,000 बच्चों को जलाया था, जिनके चरणों में गंगा जाकर के गिरती है। वही भगवान कपिल आकर के और इस कपिलेश्वर नामक तीर्थ में गंगा जी को आवाहन करके, ताप्ती जी को आवाहन करके और ब्रह्मा जी को कपिला नाम की गाय दान करके और बच्चों के जलाने का पाप जो है धो करके और इस कपिलेश्वर नामक तीर्थ में अपना उद्धार करते हैं। यही से नीचे जब आप चलते हो तो फिर सप्तधारा है, दूसरा त्रिवेणी संगम है, एक आड़ नदी तापी और खरपड़ा का संगम, वहां पर 3 शिवलिंग है, जहां पर आज भी जल निकलता है ताप्ती के किनारे उस शिवलिंग से, जहां डैम बनने वाला है। यहाँ से नीचे जब जाते हो आप लोग तो सूर्यमुखी तापी है, जहां पर भगवान नरसिंह के क्रोध का शांत किया था माता तप्ती ने। भगवान नरसिंह पूरे दूर घूम गए, परंतु उनकी क्रोध की ज्वालाएं कहीं शांत नहीं हुई। तब कहते अगिन तोड़ा नाम का स्थान है, जहां पर भगवान नरसिंह का मंदिर है आज भी तप्ती के किनारे। सहरा से जब नीचे की ओर जाते हैं हम लोग तो वहां पर भगवान नरसिंह के क्रोध की शांति हुई थी और भगवान श्री राम ने 12 लिंग नामक स्थान पर रह करके और महर्षि सरभंग की समाधि जगा करके इस पुनीत पावन क्षेत्र में माता सीता और भगवान श्री राम के द्वारा भगवान शिव की आराधना की थी। हमारे जिले के अंदर में यह पुनीत पावन जो जल है, इसे जब नीचे जाते तो देवल घाट है, जहां पर देवराज इंद्र और उनके हाथी को पाप से मुक्ति मिली थी। यहाँ से जब हम लोग नीचे की ओर जाते हैं तो
ताप्ती और पूर्णा का संगम, जहां पर बराह तीर्थ यानी भगवान बराह को हिरण्याक्ष नाम के दैत्य को मारकर जो क्रोध आया था उसे शांत किया था। यहाँ से जब नीचे की ओर जाते हैं तो प्रति काशी है, जो बहुत पुरानी काशी है, उस काशी से पहले ऐसा कहते हैं स्मृति काशी है, जहां पर 108 मंदिर है, 108 शिवलिंग है, जहां पर गोमती और पुलिंदा और तापी का संगम है। ऐसे त्रिवेणी संगम पर जो लोग नर्मदा परिक्रमा के लिए जाते हैं, प्रकाशा में नहीं जाते, तो उसका नर्मदा परिक्रमा करना निरर्थक होता है। इसलिए लोग नर्मदा की परिक्रमा करने के बाद में पुलिंदा, ताप्ती और गोमती संगम पर जाकर के और प्रकाशा में जाकर के स्नान करते हैं, तब ही तीर्थों का फल मिलता है। जो दक्षिण में रहने वाले हैं उनके लिए इस आदि गंगा के किनारे काशी है, जहां पर 108 शिवलिंग है। भगवान शिव 108 रूपों में पूरे उनके नामों के और रूप के स्थान के रूप में वहां पर विद्यमान है। जो लोग पुलस्त ऋषि यानी रावण के जो दादाजी थे, उनके द्वारा एक पुलिंदा नाम की नदी निकली, जो आकर के समस्त जो राक्षस मरे थे त्रेता में, उन त्रेता में समस्त मरे हुए राक्षसों का उद्धार करने के लिए महात्मा पुलस्त ने पुलिंदा नाम की नदी के माध्यम से और ताप्ती में आकर के उन सभी का ताप धोया था। ऐसे पुनीत पावन जल हमारे पास में है, जो हम लोग सौभाग्यशाली है। अब उसकी वंदना कितनी कहूँ, क्योंकि मैं तो 9 दिन कहता हूँ तो समाप्त नहीं होती। आपको तो संक्षिप्त में इसलिए बताया कि जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ पुनीत पावन क्षेत्र जो है ये सप्तऋषि तीर्थ है, और इस तीर्थ के इर्द गिर्द रहने वाले जो गांव है, इन गांव के भी बहुत महिमा है। इन गांव के नाम और इन तीर्थों की महिमा भी बहुत सुंदर है, जिनके किनारों पर रहने वाले प्रत्येक ग्राम की महिमा उस पुराण के अंदर में है। परंतु इस सौभाग्य को सहारते हुए आइए हम